नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आने वाली परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के प्रश्नों को लेकर हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में आपको बेहतरीन 25 प्रश्नों को दिया जा रहा है। इनको आप अवश्य देखें, निश्चित रूप से ये आपको लाभ देंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। साथियों, इस ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से पेनक्रियाज ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। इसके द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता है और इंसुलिन हार्मोन आप सभी को जानकारी भी होगी कि ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने का, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट साथियों बहुत पुराना क्वेश्चन है और अक्सर आया भी है, आने की संभावना भी रहेगी। टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड में खून का थक्का जमाने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने के लिए किया जाता है। साथियों, इंफ्रारेड किरणें या अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसी का प्रयोग रात्रि में देखने के लिए किया जाता है। कौन सा विस्फोटक है। टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन और नाइट्रोग्लिसरीन, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये दोनों दवाओं के रूप में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो है विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही इसका उत्तर सही है। छठा प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसका अपचयन होता है। साथियों, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। सातवां प्रश्न हम देखते हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का लोगो क्या है। इसका प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये आता रहा है, पांडा है इसका आंसर। तो आंसर नंबर 3 पर जाएंगे। आठवां प्रश्न है, अप्सरा क्या है। साथियों, अप्सरा जो है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये प्रश्न भी आपको आने की संभावना बनी रहेगी। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नौवां प्रश्न है, संघनन प्रक्रिया घटित होती है जबकि। ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है तब संघनन प्रक्रिया का होना होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग टाइगर मच्छरों से नहीं होता है। साथियों, पीला बुखार भी मच्छर से होता है, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी और जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर से नहीं होता है, टाइगर मच्छर से नहीं होता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभावों में योगदान देता है। कौन सा समूह देता है। दो दो गैसेस के समूह दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। ऑक्सीजन और मीथेन, ये भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन दे रखा है, मीथेन और ओजोन दे रखा है, ये भी गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन चौथे ऑप्शन में हमें दिखाई देता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर 3 एथिलीन इसका सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस के हृदयों की संख्या क्या होती है। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर देखने को आए हैं और ये प्रश्न का उत्तर है 3। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। समुद्र से क्या प्राप्त होता है। साथियों, समुद्र से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी चिड़िया पीछे उड़ सकती है। हमिंग बर्ड जो कि विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, ये पीछे भी उड़ सकती है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, केंचुआ श्वसन करता है। साथियों, केंचुए के ना तो गिल्स होते हैं ना ही लंग्स होते हैं, ये केवल चमड़ी से अपने श्वसन का कार्य करता है। 17वां प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 17वां प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। साथियों, बेरी-बेरी रोग थायमीन की कमी से होता है, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से जाते हैं। और बेरी-बेरी रोग आप जानते हैं कि बेरी-बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। 18वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से हो सकता है, क्या हो सकता है। आप सभी लोगों को ये ज्ञात ही होगा कि विटामिन ए का जो लाभ है वो हमारी आंखों के लिए होता है और इसकी कमी से हमारी आंखों के रोग हो सकते हैं, जिसमें अंधापन ये ऑप्शन सही बैठ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। फीमर, जिसे हम फीमर कहते हैं,
यानी कि जंघा की हड्डी जो है वो सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न, चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? साथियों, मनुष्य के गुणसूत्रों के बारे में पूछा जाता है। 23 जोड़े मनुष्य में होते हैं, लेकिन चिंपैंजी के बारे में पूछा गया है तो उसमें 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 24 पेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये प्रश्न दिया गया है। कैरोटीन, कैंटीफोल, एसिटिलीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल आंसर इसका बिल्कुल सही है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मेरस्मस, पिलाग्रा, बेरी रिकेट्स। ये रोग है मेरस्मस और इसमें बच्चों का पेट निकल आता है और उनके जो है हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं। ये इसके गुण हैं, ये इसके लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों, जेरेंटोलॉजी, एनोथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और थैनेटोलॉजी। इसका सही उत्तर है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। 24वां प्रश्न हम देखते हैं। 24वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, ग्लैंड्स जो है, वो तंत्रिका तंत्र है। ये इसका उत्तर बिल्कुल सही। 25वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो आप इसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर बोल सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर अगर आप से ये वैल्यू पूछी जाती है तो इस ऑप्शन पर आप जाएंगे। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप इन्हें अवश्य देखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।